नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई बहन खैरियत से होंगे और बआफ़ियत होंगे। मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में एक नकश मुबारक देने वाला हूँ, एक तावीज़ देने वाला हूँ। वो नकश, वो तावीज़ आप जिस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करोगे तो कारआमद होगा। आप रिश्तेदार आपसे नाराज़ है, उसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, मियाँ बीवी में झगड़ा है, घर में नाइत्तेफाकी है, या किसी का कहीं से कहीं पर पोस्टिंग नहीं हो रही, या किसी का छुट्टी नहीं हो रहा, या घरेलू मामलात में कोई ना कोई नाचाकी है, या आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं है। मेरे भाई, मुख्तसर ये कि जिस नियत से, जिस गरज से आप कलम उठाओगे और ये नक्श मुबारक लिखोगे, सिर्फ लिखने की देर होगी। अल्लाह जल्ल शानहू उस ही वक़्त अपना फैसला फरमाएगा जब आप इस नक्श को लिखोगे और अपने पास रखोगे। अपने पास भी रख सकते हैं, इनका अलग तरीक़ाकार है, वो आप सब भाई और बहनों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अभी हाल ही में एक नया वाक़या ताज़ा इंडिया से, वो आप सुन लें। पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, कोई भी अगर जाली आमिल हो मेरे सामने आए और मुकाबला करे, फिर देखते हैं कि उसमें कितना ईमान है और मुझ में न के जादू मंतर सिर्फ इल्म जो भी है उसका दुश्मन है, उसके तोड़ करते हैं 100% नहीं 1000%। और पूरी दुनिया को चैलेंज है, अगर कोई टक्कर लेने वाला है तो आ जाओ मेरे सामने। हर मसले का हल अल्लाह जल्ल शानहू ने इस ही किताब में रखा है, और ये आप देख सकते हैं, ये रूहानी किताब है। इसमें आपको आयातें मिलेंगे, अहादीस मुबारक मिलेंगे। जादू, सिफल इल्म, मंतर, टोना, इसका हम दुश्मन है, उनका इलाज करते हैं। अगर आपके ऊपर 100 साल पुराना भी कोई मसला हो, बंदिश हो, जिन्नात का असर हो, तो घंटे के अंदर इंशाअल्लाह ताला उसका तोड़ गारंटी के साथ। ये 200 साल पुरानी किताब है, 1820 में लिख की गई है। इंडिया से एक मेरी बहन ने राबिता किया, और राबिता ये किया, शाहिद ये वीडियो वो सुन रही हैं, उनके इजाज़त से ये वाक़या मैं बताने जा रहा हूँ। मेरी बहन, मैं उनको मतलब जितनी भी मुझसे कांटेक्ट करती है, बहन भाई जो भी है ना, तो सब मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वालिद की जगह है तो वालिद हैं, ठीक है। तो उस बहन ने राबिता किया, राबिता करने के बाद पहला वॉइस उनका मैंने सुना। उसका अपना जो मतलब मुतालिबा था उसने मेरे सामने रखा कि मेरा शोहर है और मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़का 2 लड़की हैं। पहला लड़का है 10 साल का है, एक 7 साल का है, एक 5 साल का है। और मोहब्बत की शादी मैंने की थी, बहुत ज़्यादा मैं खुश थी। लेकिन अभी 1 महीना हुआ है कि इस ही मेरे शोहर ने दूसरा लड़की कहीं से उठा के घर ले आया। घर किस तरीके से ले आया? इस तरीके से नहीं कि उसके साथ निकाह किया, सिर्फ और सिर्फ अपना ख्वाहिश पूरा करने के लिए। तो मैंने कहा कि कहाँ मर गई है तुम लोगों की गैरत। उस बहन को मैंने कहा, तुम्हारा कोई भी पूछने वाले नहीं है, तुम्हारे घर के अंदर एक और खातून आई, और वो भी गलत तरीके से, गलत इरादे से, सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद पैसा था। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, और उनका तो यही ख्याल था कि मतलब ये दोनों निकाह करेगी। आई समझ? मुख्तसर ये मेरे भाई और मेरी बहनों, जब उसने मुझे वाक़या बताया, वाक़या बताने के बाद फ़ौरन मैंने कहा नाम मुझे सेंड कर दो, और जहाँ रिहाइश है वो अब इलाका,
क्योंकि इसमें दो तरह के हम काम करते हैं। एक तो ये है कि जिन्नात के ज़रिए जिन्नात बेचते हैं, सारा मामला देखते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये नक्श जो आप सबको बताने वाला हूँ, ये नक्श मैंने उनको दे दिया, हिसाब लगवाया, जो मसला जो कुछ था वो मैंने बता दिया कि आपके जो शोहर हैं उनके साथ रिसेंटली अभी हाल ही में ये वाक़या हुआ है, जिस वजह से ये गलत रास्ते पर चल पड़ा है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, खुदा की कसम, मैंने नक्श उसको सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद मैंने कहा कि इस नक्श को आपने इसी तरह इस तरह इस्तेमाल करना है। कुदरत भी अजीब है, खुदा हाजिर नाजिर है, खुदा गवाह है। नक्श देने के बाद घंटा, सिर्फ घंटा के अंदर अल्लाह जल्ल शानुहू ने मसला हल कराया। मैं खाक हूँ, ये देखो, मेरे ये भी हैसियत नहीं, मैं खाकसार हूँ, मेरा कुछ मर्तबा नहीं है, कुछ मकाम नहीं है, सिर्फ ये चाहता हूँ कि अल्लाह जल्ल शानुहू राज़ी हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। आखिर खातिमा हमारा ईमान पे हो। अच्छा, नक्श दे दिया, घंटा के अंदर उस ही औरत को घर से भगा दिया और कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ यह इस तरफ पे आना भी नहीं है। काम हो रहा है, थोड़ा बहुत अगर शोर आ जाए तो माजरत चाहता हूँ, ठीक है। ये नया मकान बन रहा है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब दुआ करें कि खुशी हम यहाँ पर आ जाएं। अच्छा, तो नक्श स्क्रीन के ऊपर आप सब भाइयों और बहनों को नज़र आ रहा है, ये आप समझ लीजिएगा कि कहाँ पर किस तरह इस्तेमाल करना है। अब अगर आप लोगों के साथ इसी तरह मसला है, तो आप लोगों ने करना ये है कि इस नक्श के नीचे सबसे पहले अपना नाम, अपने वालिदी का नाम अला हुब, और अपने शोहर का और उसके वालिदा का नाम लिखना है। वो आप ही के कंट्रोल में होगा। अगर वो गैरों के कंट्रोल में है तब इजाज़त दो लोगों को है, इसके अलावा किसी को भी इजाज़त नहीं है। एक इजाज़त ये है कि आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर किसी ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो इंशाअल्लाह घंटा के अंदर उनको नुकसान पहुंचेगा, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो कुछ बताने जा रहा हूँ सब आप लोगों के माइंड में आ जाए, आप लोगों के जहन में आ जाए। जिस तरह मेरी बहन ने, इंडिया में जो मेरी बहन रहती हैं, घंटा के अंदर अल्लाह ने मसला हल कराया, तो आप लोगों का क्यों हल नहीं होता है? क्यों? उनका खुदा कोई और है और आपका खुदा कोई और है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक ही माबूद हैं। तो ये नक्श आप अपने पास लिख ले, स्क्रीनशॉट निकाल दे, प्रिंट निकाल दे, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मरते दम तक ये ज़िंदगी भर के लिए करामत है, ज़िंदगी भर के लिए कारआमद है, और ज़िंदगी भर के लिए एक तोहफ़ा है मेरी तरफ से। अगर यही हाल है, नाचाकी है, आपके भाई है, बहन है, कोई भी है, तो उनका नाम पहले लिख के अपना अला हुब और अपना नाम अपने वालिद का, इंशाअल्लाह ताला उसी वक़्त मसला हल होगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दूसरी बात यह है मेरे भाई, अगर आपका दुकान नहीं चल रहा, आपका कारोबार नहीं चल रहा, या आपका कोई और आपका बिज़नेस है वो नहीं चल रहा, तो आपने लिखना है और उस ही बिज़नेस में रखना है। आपका दुकान है तो दुकान में रख लें, गले में गला नहीं जिसमें पैसे डालते हैं, एक तो ये गला है, ये नहीं दूसरा गला, तो उसमें रखे, या कई जगह लटका दे लेकिन दुकान में, या आप कि कहीं से कहीं और पोस्टिंग नहीं हो रही, तो अपना नाम, अपने वालिदी का नाम अला हुब, और जो आपका ऑफिसर है या आपका बड़ा है जो जिसके हाथ में काम है उनका नाम, उनका वालिदी का नाम। अगर वालिदी का नाम पता नहीं है तो हवा आप लिख सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन काम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अपना मकसद अपनी मर्ज़ी से भी आप लिख सकते हैं। ये नक्श आपने लिख लिया ना, लिखने के बाद आप नीचे लिख के, या अल्लाह मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे 1 लाख दे दें,
مثال میں دیتا ہوں، آپ بیمار ہیں، آپ نے لکھ لیا، لکھنے کے بعد آپ اس کو ساخت بھی استعمال کر سکتے ہیں، پانی میں ڈبوئیں، حل کر لیں، پئیں، انشاءاللہ تعالی لا علاج مرض ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے نیچے کچھ بھی نہیں لکھنا ہے، کچھ بھی، صرف آپ نے نقش لکھا، یہ بھی کافی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے، نقش کے دو شرط ہیں، ایک باوضو ہونا اور ایک شروع کرتے وقت درود شریف اور آخر ختم کرتے وقت درود شریف۔ اچھا، کوئی بھی آپ مقصد نہیں لکھنا چاہتے ہیں، صرف نقش لکھنا چاہتے ہیں تو نقش لکھیں، اور جو مقصد آپ کا ہوگا وہ دل اور دماغ میں بٹھائیں، انشاءاللہ تعالی جس مقصد سے آپ یہ لکھو گے وہ مقصد اللہ حل کرے گا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں خاکسار ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اللہ جل شانہ نے کچھ نہ کچھ چیزوں سے نوازا ہے، جو آپ سب بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ وقفہ پہ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔